और उस जवान लड़के ने अपने शरीर का पूरा दम लगाकर अपनी धारदार तलवार से उस लड़की का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। पवन ने बताया कि जो लाश पहले से ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी वह मेरी पत्नी की लाश है जिसका नाम दिव्या है, और इसने मुझसे तंग आकर अपने ही घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तभी इस अघोरी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को वापस जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी और लड़की की शैतान को बलि चढ़ानी पड़ेगी। सन्नाटे से भरी रात में पवन अपने बालकोनी में खड़ा होकर अंधेरी रात के ठंडा नजारा के मजे ले रहा था, पर उसे क्या पता था यह कुछ ही समय में उसके लिए एक सजा बनने वाला है। पर पवन को यह नहीं पता था कि यह सन्नाटे भरी रात अमावस्या की रात है। इस सन्नाटे भरी रात में पवन को यह नहीं पता था कि उसके घर के पास वाले शमशान में एक बहुत ही खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। एक लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है, जिसके ठीक सामने एक अघोरी और एक जवान लड़का हाथ में तलवार लिए बैठा हुआ था। उस अघोरी ने अपने पूरे शरीर पर काले कपड़े पहन रखे थे और अपने सिर पर एक बड़ा सा काला टीका लगाया हुआ था, और वह हवन के सामने अपने मंत्रों के साथ तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा था। अघोरी देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। रात के उस सन्नाटे में जानवरों की आवाज़ों के बीच उस अघोरी की तंत्र मंत्र की आवाज पूरे शमशान में गूंज रही थी। कुछ देर बाद उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और अपने पास बैठे हुए जवान लड़के से कहा, इस लड़की को जल्दी जल्दी तैयार करो और इसके पूरे शरीर पर एक बार देख लेना कि इसे कहीं चोट या घाव का कोई निशान या कोई ताजा घाव तो नहीं है। इसकी बलि स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर इसे कहीं पर भी चोट या घाव का निशान हुआ तो और तुम्हारा काम भी नहीं होगा। इस समय जवान लड़का अघोरी का यह कहे अनुसार सारा काम करता है। कुछ देर बाद जवान लड़का वही रखे हुए मिट्टी के मटके से उस लड़की पर पानी डालना शुरू कर देता है, और उसके बाद उस लड़के ने लाल रंग की मेहंदी ली और उसके हाथ और पैरों पर लगाना शुरू कर दिया। लड़के के बाद कुछ रंगीन चूड़ियां वह जवान लड़का उस लड़की के हाथों में जबरदस्ती पहनाने लगा। हाथ पैर बंधे होने के कारण वह लड़की कहीं भाग भी नहीं सकती थी। वह बेचारी बस एक जगह पड़ी हुई थी। इतने में ही अघोरी ने अपने झोले से कुछ चावल के दाने निकाले और उस लड़की की तरफ फेंके, और यह चावल के दाने फेंकते ही वह लड़की बिल्कुल शांत हो गई। फिर अघोरी ने उस जवान लड़के से कहा कि काट दो इसकी गर्दन और इसकी बलि चढ़ा दो शैतान को। वह लड़का उसी समय खड़ा होकर धारदार तलवार से सीधा उस लड़की की गर्दन पर अपना पूरा दम लगाकर चला देता है और उस लड़की की गर्दन इसके धड़ से अलग कर देता है। लड़के का चेहरा और हाथ पूरे खून से सन चुके थे। उसके सफेद कपड़े अब लाल हो चुके थे। इस समय बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज पूरे शमशान में इधर उधर से आ रही थी। कुछ समय बाद पूरा शमशान खामोश हो गया, मानो कि इस रहवे को भी और लाशों की तरह इस शमशान ने अपना लिया हो। इधर पवन सोते सोते एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चला गया। पवन पानी पीते पीते घड़ी में टाइम देख रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे और कॉल सेंटर से छुट्टी होने के बाद प्रियंका अपने घर की तरफ जा रही थी। प्रियंका की आंखों में नींद थी, फिर भी वह अमावस्या की रात के सन्नाटे में अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी प्रियंका के घर से पहले प्रियंका के फोन पर किसी का फोन आता है। प्रियंका ने अपने बैग में हाथ डालकर जैसे ही फोन निकाला और उससे बात करना शुरू की कि तभी पीछे से एक आदमी आया जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। उसने बिना
बिना कुछ सोचे समझे प्रियंका के सर पर तेजी से डंडा मारा। प्रियंका पीछे मुड़ती उससे पहले ही वह बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। अब प्रियंका को बहुत समय बाद होश आया तो प्रियंका के सामने उसे कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर किसी ने काला कपड़ा डाल रखा था और उसके हाथ और पैर भी रस्सी से बांधे हुए थे और उसकी शक्ल पर काला कपड़ा डाल रखा था। प्रियंका के कानों में लगातार कुछ मंत्र फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और नाक से जलती हुई अगरबत्तियों की खुशबू। प्रियंका बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर वह काला कपड़ा हटाया गया और पट्टी अभी भी उसके मुंह पर बंधी हुई थी। नकाब हटाते ही जो प्रियंका ने देखा वह देखकर प्रियंका का दिल दहल उठा और वह अंदर तक कांप गई। प्रियंका के सामने पवन बैठा हुआ था और पवन के ठीक पास में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह सब देखकर प्रियंका और भी ज्यादा डरने लगी और लाश का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लाश को बहुत से दिन हो गए हो। उस लाश के सामने ही एक भयानक सी शक्ल वाला अघोरी भी था, जो आंखें बंद कर मंत्र गुनगुना रहा था। तभी उसे अघोरी ने पवन से कहा कि इस लड़की के हाथ और पैर खोल दो और इसे बलि के लिए तैयार करो। और हाँ, तुमने इस लड़की को अच्छी तरह से देख लिया है ना कि इस लड़की के शरीर पर किसी तरीके का कोई घाव या चोट का निशान तो नहीं है। इस समय पवन ने उस अघोरी की तरफ देखकर उसे एक इशारा दिया कि हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन ने उस लड़की की तरफ देखते हुए मिट्टी के मटके को लेकर प्रियंका की तरफ आगे बढ़ने लगा। पवन प्रियंका के पास आकर उस मिट्टी के मटके से प्रियंका के ऊपर पानी डालने लगा। इस समय प्रियंका ने हिम्मत दिखाकर एक लात पवन के दोनों टांगों के बीच में मारी और फौरन वहां से उठकर कब्रिस्तान के बाहर भागने लगी। इस समय पवन वहीं कब्रिस्तान में ही जमीन पर गिर गया और वह अघोरी बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो इस लड़की को, पकड़ो, वरना यह यहाँ से भाग जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। और पवन इस समय कैसे तैसे उठकर प्रियंका के पीछे भागने लगा। प्रियंका आगे आगे भाग रही थी और इस समय वह कुछ पेड़ों की झाड़ियों के अंदर जाकर छुप गई। प्रियंका बहुत ही डर रही थी और उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। उसके दिल की आवाज उसके कानों तक बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। पवन उसका पीछा करते करते पूरे शमशान में उसे ढूंढने में लगा हुआ था। प्रियंका यह सब पेड़ के पीछे से छुप कर देख रही थी। फिर प्रियंका मौका देखते कब्रिस्तान की दीवार से कूदकर वहां से भाग गई और पास ही के पुलिस स्टेशन जाकर कुछ लोगों को शमशान की तरफ लेकर आई। और तभी उस अघोरी को और उस लड़की की लाश को और पवन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और पूछताछ के दौरान पवन ने बताया कि जो लाश पहले से ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी वह मेरी पत्नी की लाश है, जिसका नाम दिव्या है, और इसने मुझे तंग आकर घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तभी इस अघोरी ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर सकते हैं और इसकी बलि राक्षस को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तुम्हारी पत्नी जिंदा हो जाएगी, पर उसके बदले में तुम्हारी पत्नी की जगह किसी कुंवारी लड़की की बलि भी हमें राक्षस को चढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि राक्षस खुश होकर तुम्हारी पत्नी की आत्मा की जगह उस लड़की की आत्मा को अपने पास रखेंगे और तुम्हारी पत्नी की आत्मा को वापस उसके शरीर में भेज देंगे। यह सब सुनकर पुलिस वालों ने पवन की यह सारी बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और वह एक पुलिस वाले ने कहा कि लोग अंधविश्वास में कितना पागल हो जाते हैं कि किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आप हमें यह जरूर बताइए कि हम वीडियो में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।